ओके, तो हम आज बात करेंगे पीयू लो एंट्रेंस 2024। ओके, जिसके अंदर आपका एक होता है आपका 5 ईयर लो, एक होता है आपका 3 ईयर लो। 5 ईयर लो एंड 3 ईयर लो, हमारे पास दो तरह के लो होते हैं, ठीक है। एक 5 ईयर, एक 3 ईयर। 5 ईयर हमारा होता है आफ्टर 12th, 3 ईयर होता है आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है जी। जो हमारे पास सिलेबस रहता है आप 5 ईयर लो के अंदर, वो 20 मार्क्स का आपका लो रहता है। 20 मार्क्स का आपका लो आता है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आपका 14 मार्क्स का लो आता है, ठीक है भैया। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 14 मार्क्स का लो आता है एंड आफ्टर आपका 5 ईयर, आपका आफ्टर 12 जो आपका 5 ईयर लो होता है उसके अंदर आपका 20 मार्क्स का लो आता है, ठीक है भैया। तो जब हम बात करेंगे तो आपको लो का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है आपका लो का। तो लो का सिलेबस होता है आपका, एक आता है आपका सिविल लो, एक आता है आपका क्रिमिनल लो, ठीक है डियर। सिविल लो एंड क्रिमिनल लो। जो आपका सिविल लो होता है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। फैमिली लॉ पढ़ेंगे इसके अंदर, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। देन आपका आता है आपके इसके अंदर जो आपके टोट्स होते हैं, लॉ ऑफ टोट, वो आता है आपका इसके अंदर, ठीक है। देन आप क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है आपका आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है जी। ये जो आपको होता है सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ का सिलेबस रहता है। देन आपको आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है आपका, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे फैमिली लॉ के अंदर। फैमिली लॉ में आपका क्या क्या आता है, हिंदू लॉ, हिंदू लॉ हो गया आपका। देन आता है आपका मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम, कि मैरिज कैसे कैसे होती है, मैरिज के लिए क्या क्या सेरेमनीज होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है जी। एंड आपके एडॉप्शंस को लेकर रूल्स, सक्सेशन को लेकर रूल्स, ठीक है जी। देन आपका मुस्लिम लॉ में क्या आता है आपका, मुस्लिम लॉ के अंदर निकाह हो गया आपका, ठीक है, हिबा हो गया, महर हो गया, डावर जिसको हम बोलते हैं, ये सब किसके अंदर आता है आपका मुस्लिम लॉ के अंदर आता है, ठीक है जी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसकी किन की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हम क्या करते हैं, प्रपोजल एक ऑफर करते हैं, पहले एक ऑफर करते हैं, देन हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। तो क्या बनता है, एक प्रॉमिस बनता है आपका, प्रॉमिस बनता है। जब हम क्या करते हैं, एक ऑफर क्या करते हैं, किसी को ऑफर दिए, देन सेकंड पार्टी क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, देन क्या बनता है आपका प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस के अंदर हम क्या करते हैं, कंसीडरेशन ऐड करते हैं, प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड करते हैं। कंसीडरेशन क्या होता है आपका, कंसीडरेशन होता है आपका समथिंग इन रिटर्न, कुछ आपको इन रिटर्न मिल रहा है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, देन हम क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बनता है, ठीक है जी। देन एग्रीमेंट में आप कुछ जो कंडीशंस हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं प्रेस्क्राइब की गई कंडीशंस आपकी लॉ के द्वारा, जैसे कि आपके अंडर सेक्शन 10 के अंदर आपकी जो कंडीशंस हैं उसको यदि आप फुलफिल करोगे तो क्या क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है डियर। क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, कंडीशंस आपकी होती है, मेजर होना चाहिए पर्सन, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर वो मेजर होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। थर्ड, वो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, ठीक है। वही पर्सन क्या कर सकता है, यहाँ पे एंटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए है,
ए बी को ऑफर देता है कि मैं अपनी बाइक सेल आउट करना चाहता हूँ, अपनी बाइक क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा हूँ। कितने की सेल आउट कर रहे हैं बाइक, ₹1000 की मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 की अपनी बाइक सेल आउट करते हैं। बी कहते हैं ओके आई एग्री, बी क्या करता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है, बी एक्सेप्ट करता है, ए क्या कर रहा है, उसको ऑफर दे रहा है, ठीक है क्लियर। तो ये क्या बन गया आपका, एक एग्री, एक क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। एंड प्रॉमिस में 1000 क्या कर रहा है, इन रिटर्न क्या दे रहा है, बी 1000 किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। एंड ए कितना दे रहा है, बी को बाइक दे रहा है। तो ये बाइक क्या है आपकी कंसीडरेशन, किसके लिए, बी के लिए। ए के लिए क्या कंसीडरेशन है आपका, 1000। तो ये क्या बन गया आपका, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट बन गया। देन एग्रीमेंट, अभी जो बोथ पार्टीज है ए एंड बी, ए क्या है, मेजर है, साउंड माइंड का है, एंड नो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। बी भी सेम आपका, मेजर में साउंड माइंड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा फिर, एग्रीमेंट आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है आपका, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। देन आपका आता है जो आपका आईपीसी है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड 1860 का आईपीसी जो हमारा 1860, इसके अंदर हमारे टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस हमारे पास 511 हमारे पास सेक्शंस इसके अंदर। चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास इसके अंदर, 23 चैप्टर्स, ठीक है जी। तो मैं सब कुछ नहीं पढ़ना है, किसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके वो पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्राइम होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए क्राइम के लिए, कौन जो जनरल एक्सेप्शंस है हमारी, जो जिसने कुछ कम एक्ट किया है लेकिन बच सकता है जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेकर, ठीक है ना, उसको पढ़ते हैं आईपीसी के लिए। देन आपका आता है सीआरपीसी, जो आपको कब का है, 1973 का है, ठीक है क्लियर। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इसके अंदर से जो बेसिक इंपोर्ट, जो आपकी बेसिक टर्म्स होते हैं, जो आपकी डेफिनेशंस है, बेसिक्स जो है आपकी वो इंपॉर्टेंट है आपकी, जो आपकी टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, डेफिनेशंस है, ठीक है जी। जैसा आपका अरेस्ट कैसे होता है, हाउ अरेस्ट कैसे होता है आपका, हाउ अरेस्ट इज मेड, हु अरेस्ट, कौन अरेस्ट करेगा आपका, ठीक है जी। कब अरेस्ट हो सकता है एक पर्सन, क्या कस्टडी कितनी तरह की होती है, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं, सीआरपीसी के अंदर पढ़ते हैं। कितने टाइम के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने बंदे को पेश किया जाएगा, जो पर्सन अरेस्ट किया है उसको 24 आवर्स के सामने, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, आपका सीआरपीसी के अंदर आता है, ओके। देन कुछ लीगल टर्म्स होती हैं, लीगल टर्म्स कुछ टर्म्स होती हैं जो सिंपल इंग्लिश के अंदर यूज नहीं करते, लेकिन हम लॉ के अंदर यूज करते हैं उसको, ठीक है बेटा। जैसे कि आपका उबी जस ईबी रेमिडियम, उबी जस ईबी रेमिडियम, इसका मीनिंग अभी क्या रहेगा, अब सिंपल जो नेचुरल जो ऑर्डिनरी पर्सन को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपकी उबी का मतलब होता है वेयर, जस का मतलब होता है राइट, ईबी का मतलब देयर, रेमेडी मतलब रेमेडी, ठीक है भैया। तो ओबी जैसे भी वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां आपको लॉ एक राइट प्रोवाइड कर रहा है वहां पे आपको लॉ एक रेमेडी प्रोवाइड करेगा कि आप यदि राइट जो है इन्फ्रिंज होता है तो देन आप किस कोर्ट के अंदर जाओगे, कहां पे आप अपना सूट फाइल करोगे, कहां अपना केस लेकर जाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेमेडी बोलते हैं। इधर के पास कोई राइट नहीं बना है, इधर के पास कोई रेमेडी नहीं है, तो शायद कोई मीनिंग है उस राइट का, मीनिंगफुल राइट है वो नहीं है। तो आपके पास जब तक रेमेडी नहीं होगी तो आपका राइट का कोई भी फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं आपके राइट का, ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ लीगल टर्म्स होती हैं, ऐसी काफी लीगल टर्म्स हैं जो आप एग्जाम्स के अंदर 3-4 क्वेश्चंस होते हैं आपके लीगल टर्म्स से आते हैं डायरेक्ट, एंड बहुत इजी होती है कि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया वो भी मतलब ये जस्ट मतलब राइट है, अब आपको किसी मैगजीन में जस्ट दिख जाए ना आपको, तो आपने सीधा समझाना है कि इसका मतलब राइट है, लॉयर राइट है आपका जस्ट, ठीक है बेटा, ओके। देन आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हम ये आपका जो लॉ है ये आपका कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपके कोई सेक्शंस प्रोवाइड नहीं है, ओनली थ्योरेटिकल है। या आपका लॉ डिराइव कहां से, आपको जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है आपकी, वहां से आपका लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जिसको हम बात करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या आपका अनकोडिफाइड लॉ है।
जिसको पार्लियामेंट में किसी भी लोगों ने कोई आपका एक्ट नहीं बना रहे, ठीक है, जस्ट अनकोडिफाइड है, जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स आए हैं उसके, उनके द्वारा ने क्या किया, इसको डिराइव किया है लॉ को, ठीक है। तो ये कुछ सिविल रॉन्ग, यदि मान लो किसी ने कोई सिविल रॉन्ग किया है तो उसके लिए डैमेजेस क्लेम करेगा, तो कहाँ पे क्लेम करेगा, डैमेज लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर क्लेम करेगा। तो ये सब कुछ कहाँ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। देन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका सीपीसी हो गया, आपका सीआरपीसी हो गया, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एंड आपका हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया। ये सब कहाँ पढ़ते हैं, आपका जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गए जो आपके, जीपीएसपी हो गया आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी आपकी, ठीक है बेटा। तो ये सब भी आपका किसके अंदर है, प्रीएम्बल हो गया आपका, प्रीएम्बल से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप आपका बन जाता है क्वेश्चन, तो ये आपने पढ़ रखा होगा प्लस टू के अंदर, आपने आर्ट्स पॉलिटी पढ़ी होगी आपने, उसके अंदर आप पढ़ते हो सब चीजें, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, आर्टिकल पूछ लीजिए, आपका आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 पूछ लेते हैं आपसे। आर्टिकल 17 किससे डील करता है, अनटचेबिलिटी से डील करता है, ठीक है। आपका जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ से डील करता है, ठीक है। जबकि प्रॉपर्टी का राइट है, अब आप कहाँ शिफ्ट हो गया, आपका वो आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, 308 के अंदर शिफ्ट हो गया आपका। अभी यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं रहा है। तो अमेंडमेंट्स होते हैं आपकी, कुछ आपकी अमेंडमेंट्स होती हैं, वो पूछ लेते हैं कि ये अमेंडमेंट आपकी कहाँ से हुई है, ठीक है, कौन से ईयर के अंदर हुई है। इस अमेंडमेंट के अंदर तो लेटेस्ट अमेंडमेंट पूछ लेते हैं आपका, अमेंडमेंट 106 पूछ लेंगे आपसे, 103 पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, किससे डील करती है आपकी। तो ये आपको कहाँ पे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है ये सब आपका। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया आपका जो आपका लॉ का सिलेबस है। यही सब आपका लीगल का सिलेबस रहता है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आता है, ठीक है भैया। एंड जैसे आपका बैच स्टार्ट होगा, देन हम आपको क्या करेंगे, इसको भी डील करेंगे काफी ज्यादा। एंड जो भी आपको करवाया जाएगा उसके आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगे, एमसीक्यू आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो उससे अपनी एनालाइज कर सकते हो जो अभी आपने पढ़ा है कि आपका एमसीक्यू कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है बेटा। ओके।